आज दुनिया कैसे मोड़ पर खड़ी हुई है जहां पर एक समुद्री रास्ता बंद होने से पूरी दुनिया की अर्थव्यवस्था हिल सकती है। मिडल ईस्ट में चल रही जंग के बीच अब एक नया खतरा सामने आया है। खबरें ये हैं कि बब एल मंदेब स्ट्रेट को भी बंद किया जा सकता है। अगर ऐसा हुआ तो दुनिया सच में तेल की बूंद बूंद के लिए तरस सकती है। देखिए, इस वक्त पहले से ही स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को लेकर तनाव चरम पर है। ईरान ने अमेरिका और इजरायल के हमलों के बाद इस अहम समुद्री रास्ते को लगभग बंद कर दिया है। ये वही रास्ता है जहां से दुनिया के करीब 20% तेल की सप्लाई गुजरती है। हर दिन करीब 1.5 करोड़ बैरल कच्चा तेल इसी रास्ते से दुनिया के अलग अलग देशों तक पहुंचता है। लेकिन अब जो खबर सामने आ रही है वो उससे भी ज्यादा खतरनाक है। देखिए, रिपोर्ट्स के मुताबिक अगर अमेरिका और इजरायल के हमले जारी रहते हैं तो ईरान समर्थित ताकतें एक और अहम समुद्री रास्ता बंद कर सकती है, और वो है बाब अल मंदेब। सबसे पहले समझते हैं कि बाब अल मंदेब आखिर क्या है। देखिए, बाब अल मंदेब स्ट्रेट दुनिया के सबसे अहम समुद्री रास्तों में से एक है। ये लाल सागर को अदन की खाड़ी से जोड़ता है और इसी रास्ते के जरिए जहाज सूज कैनाल तक पहुंचते हैं। ये रास्ता अरब प्रायद्वीप के यमन और अफ्रीकी के जिबूती और एरिट्रिया के बीच स्थित है। इस संकरे समुद्री रास्ते की चौड़ाई करीब 29 किलोमीटर की है, लेकिन इसका महत्व पूरी दुनिया की अर्थव्यवस्था से जुड़ा हुआ है। दरअसल एशिया से यूरोप जाने वाले ज़्यादातर जहाज इसी रास्ते से गुजरते हैं। चीन, भारत और एशिया के कई देशों से निकलने वाला सामान जैसे कि इलेक्ट्रॉनिक्स, मशीनरी, कपड़े और अनाज इसी रास्ते से यूरोप पहुंचता है। अगर ये रास्ता बंद हो गया तो जहाज़ों को अफ्रीका के दक्षिणी छोर यानी कि केप ऑफ गुड होप से घूमकर जाना पड़ेगा। इस यात्रा में लगभग, आपको बता दें, 10 से 15 दिनों का अतिरिक्त वक्त लग सकता है, समय लग सकता है। इतना ही नहीं, जहाज़ों का ईंधन खर्च और ज़्यादा बढ़ सकता है, कई गुना बढ़ सकता है। लेकिन खतरा सिर्फ व्यापार तक सीमित नहीं है। ऊर्जा विशेषज्ञों के मुताबिक बाब अल मंदेब से हर दिन लगभग 8.8 मिलियन बैरल तेल गुजरता है। यानी अगर ये रास्ता बंद हुआ तो दुनिया की बड़ी तेल सप्लाई एक झटके में प्रभावित हो सकती है। और अगर हॉर्मुज और बाब अल मंदेब दोनों रास्ते एक साथ बंद हो गए तो ये वैश्विक ऊर्जा संकट की शुरुआत हो सकती है। अब सवाल उठता है कि इस पूरे संकट में हूती विद्रोहियों की भूमिका क्या है। देखिए, यमन में सक्रिय हूती मूवमेंट ने संकेत दिए हैं कि अगर जंग और ज्यादा बढ़ती है तो वह बाब अल मंदेब को ब्लॉक कर सकते हैं। हूती नेता अब्दुल मलिक अल हूती ने यह कहा है कि उनके लड़ाके किसी भी वक्त कार्रवाई के लिए तैयार हैं। विशेषज्ञों का यह भी मानना है कि ईरान की एक बड़ी रणनीति का हिस्सा हो सकता है। कुछ विश्लेषक ये दावा कर रहे हैं, उनके मुताबिक इस रणनीति के 3 चरण हो सकते हैं। पहला तो यही है कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को बंद करना या वहां पर जहाज़ों की आवाजाही को रोकना। दूसरा चरण है इजरायल को अलग अलग मोर्चे जैसे कि गजा और लेबनान पर उलझाए रखना, जो वैसे हो भी रहा है। आपने देखा है कि किस तरीके से हिजबुल्लाह के ठिकानों पर भी इजरायल की तरफ से लगातार प्रहार किया जा रहा है, और वहां से हिजबुल्लाह की तरफ से भी ये दावा किया जा रहा है कि वो इजरायल की तरफ प्रहार कर रहे हैं। अब तीसरा चरण ये है हूती विद्रोहियों के जरिए बाब अल मंदेब को बंद करना। अगर ये तीनों चरण एक साथ लागू होते हैं तो इसका असर पूरी दुनिया पर पड़ सकता है। इस तनाव के बीच तेल की कीमतों में भी भारी उछाल देखने को मिल रहा है। अंतर्राष्ट्रीय बाजार में ब्रेंट क्रूड ऑयल की कीमत करीब $120 प्रति बैरल तक पहुंच गई है। तेल महंगा होने का मतलब सिर्फ पेट्रोल डीजल महंगा होना नहीं है। जब ऊर्जा महंगी होती है तो हर चीज़ महंगी हो जाती है, जैसे कि खाना, ट्रांसपोर्ट, बिजली, फैक्ट्री का उत्पादन और रोजमर्रा की चीज़ें। यानी कि अगर ये संकट और ज़्यादा गहराता है तो दुनिया भर में महंगाई बढ़ सकती है और अर्थव्यवस्था पर इसका दबाव और ज़्यादा बढ़ सकता है। अब इस पूरे मामले में अमेरिका और ईरान के बीच बयानबाजी और ज़्यादा तीखी हो चुकी है। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने हाल ही में कहा था कि ईरान में चल रहा जो युद्ध वो लगभग खत्म हो चुका है। एक बार फिर से उनकी तरफ से दोहराया गया। लेकिन इस बयान पर ईरान की सैन्य इकाई यानी कि इस्लामिक रेवोल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स ने कड़ा जवाब दे दिया है। ईरानी रेवोल्यूशनरी गार्ड्स का ये कहना है कि युद्ध कब खत्म होगा ये फैसला अमेरिका नहीं बल्कि ईरान करेगा, यानी कि तेहरान करेगा। ईरान बार बार ये कह रहा है कि युद्ध आपने शुरू किया था, यानी कि व्हाइट हाउस ने युद्ध शुरू किया था, लेकिन इसकी एंड गेम क्या होगी वो तेहरान तय करेगा। उन्होंने चेतावनी दी है कि अगर हमले जारी रहे तो उनके इलाके से 1 लीटर तेल भी बाहर नहीं जाने दिया जाएगा। यानी कि ईरान अड़ा हुआ है, झुकने को तैयार नहीं है। इस बीच दुनिया की बड़ी शिपिंग कंपनियां भी अलर्ट मोड पर है। दिग्गज शिपिंग कंपनी
मार्स्क ने सुरक्षा कारणों से लाल सागर से गुजरने वाले कई जहाज़ों को अस्थायी रूप से रोक दिया है। कंपनी का ये भी कहना है कि सुरक्षा हालात बिगड़ने की वजह से बाल अब मंडेप के आसपास जहाज़ों की आवाजाही फिलहाल सुरक्षित नहीं है। विशेषज्ञ ये भी मानते हैं, उनका ये भी कहना है कि हूती विद्रोहियों की धमकी को हल्के में नहीं लिया जा सकता है। पिछले कुछ महीनों में हूती लड़ाकों ने 100 से ज़्यादा व्यावसायिक जहाज़ों पर हमले किए हैं। उनके पास ड्रोन और मिसाइलें हैं जो अपेक्षाकृत सस्ती हैं, लेकिन उन्हें रोकने के लिए पश्चिमी देशों को बहुत महंगे डिफेंस सिस्टम लगाने पड़ते हैं। और यही वजह है कि लाल सागर का ये इलाका अब दुनिया के सबसे संवेदनशील समुद्री क्षेत्रों में तब्दील हो चुका है। अगर हालात और बिगड़ते हैं तो इसका असर सिर्फ और सिर्फ तेल पर नहीं बल्कि पूरे वैश्विक व्यापार पर पड़ेगा। एशिया से यूरोप जाने वाले कंटेनर जहाज, अनाज की सप्लाई, इलेक्ट्रॉनिक्स, कारों के पोर्ट्स और हजारों तरह के सामान की आवाजाही प्रभावित हो सकती है। कुछ विशेषज्ञ तो इसे आधुनिक इतिहास का सबसे बड़ा समुद्री संकट भी बता रहे हैं, क्योंकि अगर ईरान, हूती, हमास और हिजबुल्लाह जैसे संगठन एक साथ सक्रिय हो गए तो पूरा पश्चिम एशिया एक बड़े युद्ध में बदल सकता है, महायुद्ध में तब्दील हो सकता है, जिसकी भयावह तस्वीरें हम देख भी पा रहे हैं। और उस स्थिति में दुनिया के दो सबसे अहम समुद्री रास्ते यानी कि हॉर्मुज और बाब अल मंदेब एक साथ बंद हो सकते हैं। अगर ऐसा हुआ तो तेल की कीमतें आसमान छू सकती हैं। अभी वैश्विक व्यापार पर इतना असर देखने को मिल रहा है, दबाव देखने को मिल रहा है। वैश्विक व्यापार बुरी तरह से प्रभावित हो सकता है और दुनिया की अर्थव्यवस्थाओं को भारी झटका लग सकता है। यानी कि ये सिर्फ मिडिल ईस्ट की जंग नहीं रहेगी, बल्कि इसका असर पूरी दुनिया के हर देश पर पड़ेगा। और इसलिए आज पूरी दुनिया की नज़र इन दो समुद्री रास्तों पर टिकी हुई है, क्योंकि अगर ये बंद हुए तो दुनिया सच में तेल की बूंद बूंद के लिए तरस सकता है।